सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज जो परमात्मा ने दिया उसको एक्सेप्ट करा, पर अक्सर ध्यान वही जो नहीं है हमारे पास, उसको भी जब इंसान एक्सेप्ट कर ले कि कोई बात नहीं, किसी और के पास अगर कोई चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी एक्सेप्टेंस भी, एक स्वभाव की भी एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं, ये अगर कोई गुण मुझे पसंद है सामने वाले इंसान में हो जिनसे हम बात कर रहे हैं, पर उनका नेचर, उनका स्वभाव अलग है, ऐसा गुण उनमें नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, ये प्यारे फिर भी है, हर कोई इंसान अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर गुण ना भी हों उनमें, तो ऐसे और कितने गुण होंगे उनमें जो हम में नहीं हैं। तो हर कोई जहाँ एक उस तरह देखा जाए कि अपने अंदर झांके तो हमारे स्वभाव में भी कितनी कमियां हैं, कितने गुण अभी तक जीवन में आए ही नहीं, तो वो पैरामीटर दूसरों को जज करने का कैसे बना लेते हैं। और अक्सर हम फिर बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं एक किसी गुण को लेके कि ये गुण एक समय में अगर बात कर रहे हैं उस गुण का तो उसको पॉजिटिव गिना देते हैं, और दूसरी सिचुएशन में वही चीज़ को लेके एक उसको नेगेटिव लाइट में एक गलत की तरह दिखा देते हैं। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नज़रिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज़ जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नज़रिया बन गया है? या फिर हमारा नज़रिया वही बात जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकारमयी है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नज़रिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब भी ऐसे पल आते हैं तो नज़रिया क्या होता है? क्या हम हर बार एक पॉजिटिव्स देखने की बजाय नेगेटिव्स इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज़ बोल देते हैं कि दिस इज़ माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोज़मर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती। दीज आर एवर चेंजिंग। इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। तो ये भी कोई एक्सक्यूज़ की तरह नहीं कि अगर हम बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो सोच हमारा स्वभाव है। नहीं, हम किसी समय भी इस पॉजिटिव के साथ, जो हमेशा ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से हम बुला लें, अल्लाह हो, भगवान हो, जो भी नाम दें, ये सच है, यही सत्य है, यही कायम दायम है, इसी से हर चीज़ का उत्पन्न है। तो जब इस पॉजिटिव के साथ ये हर जगह जो स्टेशनरी है, बिल्कुल कहीं अपनी जगह से नहीं हिलता, ये परमात्मा से जब जोड़ लेते हैं खुद को, तो मन में खुद ब खुद स्थिरता आ जाती है। मन बहुत ही हर पॉइंट पे, जीवन के हर पल में एक बहुत सहज हो जाता है। फिर एक किसी और की वजह से अपना मन नहीं खराब होता, एक खुद ही बेनिफिट ऑफ द डाउट दूसरे को देने के लिए मन एक खुद ही सोच लेता है कि शायद दूसरे इंसान का आज अच्छा दिन नहीं जा रहा होगा, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ हमें गलत बोल दिया। ना कि कैसे ही किसी ने कुछ गलत बोला, उसी समय उनसे भी ज़्यादा कड़वे वचन आगे से सुना दिए। तो बात वही कि हर सिचुएशन में ये रिएक्शन तो हमारे हाथ में ही है। और एक टेम्पररी अगर हमने क्वालिटीज़, ये ह्यूमन वैल्यूज़ टेम्पररी सीखी हूँ कि बस अभी कहीं जा रहे हैं, 10-15 लोगों से मुलाकात होगी तो वी हैव टू बी ऑन द बेस्ट बिहेवियर,
तो वो एक छोटे देर के लिए एक अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए कि और लोग हमें पसंद करें, सिर्फ उस वजह से अच्छाई अगर रखेंगे तो बहुत वो लिमिटेड टाइम के लिए होगी और वो थोड़ी अननेचुरल भी है। तभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए अचानक जिसमें फिर रिएक्शन टाइम ही नहीं है, तो नेचुरली तो वही निकलेगा जो अंदर है, उसमें फिर हम ऊपरी अच्छाई को मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर सच में वाकई ही अंदर से ये अच्छाई है, ये प्यार है, तो फिर एक सडन सिचुएशन में भी वो वैसा ही निकलेगा। जैसे ये शरीर में खून है तो कोई भी हमें पिन चुभती है तो एक सेकंड में ही वो ब्लड ऊज आउट होता है, वो इसीलिए क्योंकि इस स्किन के अंदर खून है। उसी प्रकार हर तरीके से हर समय ये परमात्मा को हम इस तरह अपने अंदर बसा लें कि ये परमात्मा ही अंदर है, तो कोई भी फिर चाहे बात हो, हर समय ये जिक्र भी परमात्मा का होगा, मन शुक्राने भाव में भी परमात्मा के ही होंगे। फिर हर किसी से एक आदर सत्कार मन अपने आप ही कर उठेगा। सिर्फ किसी का सोसाइटल स्टेटस, किसी की अचीवमेंट्स या कोई हमें सुपीरियर लगे तो ही उसके लिए आदर सत्कार नहीं, ये फिर एक बराबर से हर एक का सत्कार है, अपनों से एक सोशली एलिवेटेड स्टेटस वाला हो या नीचे हो, हर कोई फिर यही प्यार बांटता चला जाता है। तो भक्ति के रंग में रंग के हर काम हर एक के लिए करना संभव है। एक नॉन जजमेंटल नज़र से, एक अनबायस्ड होके हर एक से एक बराबर प्यार करना ही एक असली इंसान का स्वभाव, क्योंकि जो रियल आइडेंटिटी है इस आत्मा की है, ये शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, जीवन ख़त्म होने पर ये कुछ साल के लिए ही ये शरीर मिला है, पर असली बात तो ये यूनियन, ये एकमिक होना इस आत्मा ने परमात्मा से है। तो वो अभी जैसे सत्संग के दौरान भी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ ये एक डेथ के टाइम की जर्नी की बात नहीं हो रही, कि ये पीस विद इन की जो बात है, ये जीते जी इसको मिलना है, ये पीस को एक्सपीरियंस करना है, ये हर समय के सुकून को जीते जी एक इसमें रहना है, एक जीते जी ही भ्रमलीन होना है, इस परमात्मा में जीते जी ही खुद को इसी में एकमिक करना है। तो हर समय जो इस परमात्मा से जुड़ेंगे वही अपनी आखिरी ब्रेथ पे भी, अपनी आखिरी सांस पे भी इस परमात्मा से ही जुड़कर इस मोक्ष और मुक्ति के हकदार होंगे। तो ये जीवन जो इस समय चल रहा है, इस पे फोकस करते हुए हर समय जहाँ खुद को बेहतर बनाना है, वहीं एक सांसारिक रंग में इतना नहीं बिजी हो जाना कि अपनी असली आत्मा की जो खुराक है, ये परमात्मा, ये भक्ति, इससे ही दूर हो जाएं। तो हर समय जहाँ ये भक्ति करते चले जाएं, तभी सेवा सुमिरन और सत्संग पे इतना एक बार बार जिक्र भी आता है कि जीवन में ये रिमाइंडर्स की तरह हैं, हर समय और कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निराकार से इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये सेवा सिर्फ अपनों की नहीं, ये पूरे संसार के लिए हो। ये इतने मन को हम्बल करके, विनम्र करके ये पूरे संसार के लिए ही सेवा की जाए, जो हर किसी की बेहतरी के लिए हो, इसमें कोई सेल्फिश, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो। ये तो करने वाला भी हम नहीं हैं, ये तो यही परमात्मा करवा रहा है, इसी ने ये क्षमता बख्शी, बल बख्शा, तो ही कुछ सेवा में योगदान दे पा रहे हैं। तो ऐसे ही सुमिरन मन से इस परमात्मा के एहसास में रहना है और सत्संग में भी संतों से मिलके ये अच्छे वचनों को सुनकर लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसे ही जीवन भक्ति का हर एक तक बनता जाए, ताकि सिर्फ अपने जीवन के अंदर हम ये पॉजिटिव बदलाव ही नहीं,
ये एक रिपल इफेक्ट होके, जैसे पानी में, एक स्थिर पानी में पत्थर मारते हैं तो कैसे वो थोड़ा थोड़ा आगे एक बड़ा दायरा और बड़ा दायरा बनता जाता है, तो ऐसा ही फिर वो रूप पूरे संसार का हो जाए। तो ऐसे ही भावों को हमने रखकर ये संसार जो बहुत खूबसूरत है, इसको और खूबसूरत भी बनाना है। चाहे वो सोशली भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि वो एक कचरा नहीं मचाना, पानी को कंजर्व करना है इत्यादि। जो भी अच्छी बातें हैं उनको तो अपने लाइफस्टाइल में डालना ही है, पर मन को भी साफ रखना है। क्योंकि ये जो पोल्यूशन है, चाहे वो उस एयर में हो जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, या हमारे दिलों में एक वो पोल्यूशन दूसरे को देखने का नज़रिया में वो मिट्टी कालक, वो भी किसी तरह की भी पोल्यूशन फ़ायदा नहीं देती, इसने तो नुकसान ही करना है। तो जहाँ अंदर से खुद को साफ रखना है, इस मन में परमात्मा को हर समय के लिए बसाना है, वहीं अपने बाहरली ये आउटर लाइफ में भी ये हमने ऐसे ही जीवन को जीते चला जाना है। तो बात वही कि जब ये परमपिता परमात्मा ही सब कुछ है, इसी के अंदर पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर, सामने वाले के भीतर, वो बात जो हर किसी धर्म ग्रंथ में बताई गई कि मुक्ति के हकदार इंसान तुम इस मानव जीवन को जी के इस प्रभु परमात्मा को हर समय के लिए देख लो, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर। तो ऐसा करने से फिर वाकई ही वो जीते जी मुक्ति के हकदार बनते हुए, फिर जब ये श्वासें ख़त्म होंगी तो भी वो मुक्ति मिलनी संभव तभी होती है जब इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चले, इस परमात्मा को हर समय देखें, इसके एहसास में रहें। और फिर ये भी पता चल जाता है जब ये रचनहार ही एक है तो सारी रचना एक है, सभी इसके बनाए, फिर कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत के कारण नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक समान, सब बहुत ही श्रेष्ठ। धन्य निरंकार जी, अरदास चरणों में तेरे, हे प्रभु सतगुरु मेहरबान, तूफान नफरत का रुके, रहे प्यार से सारा जहां। करता है तू, कारण भी तू, है खेल सारा ही तेरा, आपस में मिलके रहें, ना खेले खून की होलियां। सुकून दे, आराम दे, मन प्यार भर इंसान की, नजर आए हंसते खिलते, खुशियों से भर दे झोलियां। शैतान काबू में रहे, जिंदा रहे इंसानियत, आ जाए गुरुमत कर्म में और ख़त्म हो जाए मन मर्जियाँ। भक्ति में ना टकराव हो, ना झूठ का फैलाव हो, मिल सब करे तेरी बंदगी, तर जाएं सबकी बेरियां। जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बंध जाते हैं और कोई बंधन कभी ना उनको बांध पाते हैं, टूट जाते इल्म के बंधन और ताकत के बंधन भी, टूट जाते पदों के बंधन और दौलत के बंधन भी। गुरु बंधन में बंधा हुआ ही भव बंधन से मुक्त हुआ। लोभ लालच काम क्रोध की वो जकड़न से मुक्त हुआ, हर आजादी से सतगुरु की सदा गुलामी अच्छी है। कहे हर देव झूठ नहीं है, बात ये बिल्कुल सच्ची है। कहे हर देव झूठ नहीं है, बात ये बिल्कुल सच्ची है। धन्य निरंकार जी।